आपके ख्याल में पैसा भी नहीं मिल रहा। आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उन्होंने अब तहरीक इंसाफ को तीसरी दफ़ा मैंडेट दिया है, विच इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। ठीक और है, कैसे दिया है? ऐसे नहीं दिया कि सिर्फ मैंडेट दिया है, ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, अब ऐसे दिया। अच्छा, वो बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये नहीं समझते कि तीसरी दफ़ा उन्होंने आपको मैंडेट दिया है और उनकी बड़ी तवक्कुआत हैं आपसे, और गवर्नेंस जो है आपकी वो बाकी सूबों से बेहतर होनी चाहिए? इंशाल्लाह देखिए जी, हमारा एक अलमिया ये है कि हमने इसम्बलियों में जो जिस काम के लिए बनी थी ना वो काम नहीं किया। इसम्बलियाँ बना रही हैं, गलियाँ नालियाँ, चलो डेवलपमेंट काम भी ठीक है, अवाम की ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटीज अवाम को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए महकमे बने हुए हैं। महकमों को अगर आपने स्ट्रेंथन किया होता तो ये काम उनका था। ड्रिंकिंग वाटर है, उसका PHE डिपार्टमेंट है, वो ये काम करे। एजुकेशन है, ये डिपार्टमेंट है, वो ये काम करे। इसम्बली है कानून साजी के लिए। गुड गवर्नेंस कानून साजी से ही ठीक होगी। जब सज़ा और जज़ा कानून साजी में आएगी तो तब ही आप अच्छा गवर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने सारा सोचा हुआ है। अब ये मेरा मसला था इसम्बली वाला, वो ख़त्म हो गया है। अब इसम्बली के इजलास मेरे आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं वो कानून साजी करूँगा, तारीखी कानून साजी। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे आपको जो रिलीफ मिला है, उसके बाद अब आप लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसम्बली मैं अब तक नहीं बुला रहा था ना, क्योंकि मैं बुलाता तो पहले पहले इलीगल खवातीन आके हल्फ लेती, जिनको मैं हल्फ नहीं लेने दे रहा था। अच्छा, तो अब वो जब मसला हल हो गया है तो अब मैं इसम्बली बुला सकता हूँ, इसलिए मैं बुला नहीं रहा था ना इसम्बली। तो अब उसमें जो मैं करूँगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जो मैं करूँगा, और मैं एक जो विजन अपना दे रहा हूँ, जो मेरा काम शुरू है, मेरी माशाल्लाह टास्क फोर्स बनी हुई है बाहर, जो जिनके साथ मैं लगा हुआ हूँ कंटिन्यूअस। अब जो मैं विजन देने लगा हूँ तो आप हैरान होंगे, और ये लोग सोचेंगे कि अब तक इन असम्बलियों में कानून पास क्यों नहीं किए गए, अब तक ये लेजिस्लेशन की क्यों नहीं गई, और अब तक ये विजन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। क्या ये लोग निकम्मे थे, निकट्टू थे, कुनजैन थे, जिसके लिए बुलाया गया था, लोगों ने वोट दिया था, बिठाया था, आसान तरीके थे उसको करने के। अगर शुरू से ऐसे हो जाता तो हालात ये बनते भी ना। लेकिन अब भी ऐसा करके आप देखेंगे कि मैं काफ़ी इस चीज़ को नीचे ले जाऊंगा, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह ऐसा माहौल बन जाएगा कि गुंजाइश ही नहीं। देखें, करप्शन के लिए आपने गुंजाइश खत्म करनी है, करप्शन की गुंजाइश ही ना हो। आप अगर ये कहें कि लोग ईमानदार हो जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में ये मॉडल है। आपने गुड गवर्नेंस करनी है, आपने सिस्टम में ऐसी चीज़ लानी है कि उसके अंदर गुड गवर्नेंस को आप मॉनिटर कर सकें। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे शिकायत है, मेरा जो इंशाल्लाह बन रहा है पोर्टल, मेरा अपना जो मैं बना रहा हूँ, बाहर बन रहा है, इंशाल्लाह वो 3 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। वो दुनिया का इस वक्त सबसे मॉडर्न वो पोर्टल है। वो ट्रैक करेगा। वो ये नहीं कि मैंने आपको भेजी दरख्वास्त कि शिकायत, वो आ गई, वो सेंड हो गई डिप्टी कमिश्नर को, मेरे रेड होके आ गई मेरे पास, टाइम लाइन दी गई, वहाँ से आके हो गई एड्रेस। हाउ विल आई नो? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ही आएंगी। ये मेरा जो सिस्टम है ये ट्रैक करेगा अच्छा, कि वाकई क्या सच है, ये हो गया एड्रेस या नहीं हुआ। क्योंकि मतलब है वो वाला है कि मुल्ला चोर मस्जिद गवाह, तो मैं ही हेड हूँ, और मेरे ऊपर एक कंप्लेंट आई हुई है, और उसका जवाब देने वाला भी मैं ही हूँ, तो मैंने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। अभी तक इस मुल्क में क्या चल रहा है? सब अच्छा की रिपोर्ट। अच्छा, अब आपकी जो पिछली हुकूमत थी KPK में, उसने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका फ़ायदा भी बहुत था, लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत हुआ है। Yes. उस मिसयूज़ का आपको पता है, और उसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए जी, मिस यूज़ में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो पहली चीज़ ये हुई कि उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो उस क्राइटेरिया में पूरे नहीं आते थे, उनको क्वालिफाई किया गया, वो सारे हमने निकाल दिए हैं। दूसरा मिस यूज़ में ये हुआ है कि इसको डिजिटाइज कर रहा हूँ मैं सिस्टम को। अब इस पर मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। डिजिटाइज होने से मुझे पता चलेगा कि क्या ये जो पैसा काटा गया है मेरे बंदे से हेल्थ कार्ड में, क्या इसका इतना ही इलाज हुआ है, क्या इतना ही पैसा लगा है इसके ऊपर। अब वो सिस्टम बन रहा है, डिजिटाइज सिस्टम में हो जाएगा, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ये जो हमारी चीज़ें अक्सर जो अच्छी चीज़ें अब्यूज़ होती हैं, वो ऑटोमेटिकली अब्यूज़ होना बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे जो सरकारी अस्पताल में भी काम कर रहे थे, और उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए थे, और वो मरीज उधर भेज रहे थे। और ये मेरे पास एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें तो एक डॉक्टर साहब जो उन्होंने दीर में कोई 25-2600, एक साल में 25-2600 उन्होंने अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए हुए हैं। वो जो करने वाले हैं ना, वो भी एक सस्पेंड हुआ पड़ा है, टर्मिनेट होगा। और ये भी मेरा ये एडवाइज़र आ रहा है फॉर एंटी करप्शन। इंशाल्लाह जो फाइलें मेरे पास आई हैं, जो इन दिनों में मैंने सारी निकाली हैं, तो अभी आप देखेंगे मेरा एक असूल है, मेरे बारे में मशहूर है कि मेरा डसा पानी नहीं मांगता। अच्छा, मैं सस्पेंड नहीं करूँगा, मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं घर भेजूँगा, और ऐसे घर भेजूँगा कि दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान में किसी भी रास्ते से वो दोबारा इस सिस्टम के अंदर दोबारा नहीं आ सकता फिर। तो आप अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं आप? एक्टिवेट इंशाल्लाह मैंने वो बना लिया सिस्टम। अब मेरा जो बंदा आ रहा है, जब वो आएगा तो वो काम करेगा, मैं उसको दूंगा कि ये लो, ये लो। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और जो मसला है उसमें वो ये भी है कि
मैंने अभी बीच में एक बात हो रही थी, तो मैंने एक बात की, मैंने कहा देखिए दुनिया की हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ को आप निकालें, क्योंकि अगर नेगेटिव पॉजिटिव का दोनों का रोल ना होता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज़ें ना बनती, सिर्फ पॉजिटिव ही बनती। अब मैंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ना, ये बड़ी अच्छी इन्वेंशन है, तो बड़ी ज़बरदस्त, आई लाइक इट, कि मतलब बड़े बड़े थरनार खान जो है ना वो गारों में छुप गए। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट अगर हम यूज़ करें अगेंस्ट द माफिया, अगेंस्ट दिस करप्ट्स, तो किसी की जरूरत है कि मेरा जंगल काटेगा, किसी की जरूरत है कि इलीगल माइनिंग करेगा, किसी की जरूरत है कि वो मंशियात बेचेगा। उस दिन वो बात हो रही थी मीटिंग में, तो उसमें आया कि वो बहुत ज़्यादा लिस्ट दिखा रहे थे कि जी मैं मंशियात की बड़ा सख्त इस वक्त, स्पेशली आइस, हमारी कौम तबाह हो रही है। अभी कौम को अंदाज़ा नहीं है, अभी मैं इंशाल्लाह 1 महीने बाद शुरू कर रहा हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज़, फिर दैन कॉलेजेस एंड दैन स्कूल्स, मैं तमाम बच्चों के टेस्ट करूँगा, और मैं ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे और उनके वालिदैन को बताऊँ कि आपके बच्चे खुदा खैबर न ख्वास्ता पख्तूनख्वा के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के आप टेस्ट करेंगे? सबके, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कोई स्टूडेंट, अल्लाह माफ़ करे, मेरा बच्चा, मेरी कौम का बच्चा, मेरे सूबे का बच्चा या बच्ची कहीं ड्रग्स में तो नहीं है, उनके वालिदैन को पता चले इस बात का, वो मैं करने लगा हूँ। तो उसमें मैं आइस पे तो मैं सजाए मौत का मैं वो करने लगा हूँ। सजाए मौत? जी बिल्कुल, सजाए मौत ही देनी पड़ेगी ना, मेरी कौम तबाह कर रही है एक चीज़, तो मैं सजाए मौत ना दूँ। तो उसमें वो आई लिस्ट, तो उसमें जब लिस्ट आई तो कोई 48-47 लोगों का था नाम के, ये बहुत ही वो जो है ना हैबिचुअल बिग ट्रैफिकर जो हैं वो हैं। तो मैंने पूछा कितने गिरफ्तार हुए हैं, तो उन्होंने कहा इसमें से गिरफ्तार किए हैं 6 अब तक। तो मैंने कहा कहाँ हैं, कहते हैं छूट गया अदालतों से। मैंने कहा फिर पकड़ो, जैसे घर जाता है फिर पकड़ो, फिर डालो उस पर, फिर 2 महीने लगेंगे, फिर जैसे घर पहुँचता है फिर डालो, फिर डालो। आप कह रहे हैं आप इन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट जी करेंगे? जी, वो बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा फिर डालो, हाँ। बड़ी मजे की बात है। और मैंने कहा इतना बार डालो कि इनके घर वाले को कहें कि यार बस बेशक अब तू छोड़ दे काम। तो और मैंने कहा बाकी कहाँ हैं सारे, तो कहते हैं ट्रेस नहीं हो रहे। मैंने कहा पीटीआई ज्वाइन करा लो ना, इधर पीटीआई पीटीआई मैंने कहा ज्वाइन करवा लो। पीटीआई में कोई बंदा एक पोस्ट करता है, जब पोस्ट वाला भी नहीं, पोस्ट के नीचे 1000 कमेंट्स होते हैं, वो एक कमेंट वाले को भी आप ट्रेस करवा लेते हैं। तो मैंने कहा पीटीआई ज्वाइन करा लो। मैंने कहा ये कोई रीज़न नहीं है कि ट्रेस नहीं हो रहे। तो बात यह है कि ये जो सिस्टम के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट अगर यूज़ हो, ये पीटीआई का 5% जो पीटीआई के साथ हुआ है ना, अगर ये रियासत ये कर ले बाकायदा तौर पे माफिया से खिलाफ इसको इस्तेमाल, तो मैं आपसे कहता हूँ ये बड़ी बड़ी तो छोड़ दें, पाकिस्तान में जेब कुतरा भी नहीं रहेगा। अच्छा, आपने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया, पंजाब हुकूमत ने भी रोटी सस्ती करने का ऐलान किया। वो कहते हैं जी हमने 16 रुपये कर दिया है, अब 16 रुपये की रोटी बिक रही है। आपके सूबे में अभी तक सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हुई क्या? मेरी बेहतर है, टिकटॉक पे शायद मेरी बेहतर ना हो, अच्छा। लेकिन अब हकाइक में मेरी बेहतर इसलिए है कि जब मैंने किया तो आप ये देखें कि मेरे जो पूरी एसोसिएशन है नान भाइयों की मुकम्मल पूरे सूबे की, उन्होंने बाकायदा मुझे सपोर्ट किया है उसमें, अच्छा। पब्लिकली सपोर्ट किया कि बिल्कुल जी अच्छा इनिशिएटिव है, आपने किया है, हमारी हुकूमत ने किया है, वज़ीर आला ने किया है। लेकिन 8 मई को तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नान भाई हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें उनके साथ मेरी मुलाकात अभी तक उन्होंने उनको तो उन्होंने पहले दिन कह दिया ना कि हम मानते ही नहीं हैं आपका ऑर्डर। मेरे वालों ने ये नहीं कहा। अब उनके मेरे मुलाकात शुरू है, इंशाल्लाह मेरे वाले नहीं करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पंजाब के जो किसानों का मसला बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह मेरे सूबे को गंदम चाहिए और इंशाल्लाह पंजाब के लोग आएँ और गंदम हमें दें। 3900 रुपीज़ पे इंशाल्लाह उनको मिलेगी गंदम और ट्रांसपेरेंसी से मिलेगी। पंजाब के किसानों की गंदम आपकी हुकूमत खरीदेगी? मैं वैसे भी खरीदता हूँ ना, मैं मुझे लेनी पड़ती है, मेरी तो अपनी पूरी है नहीं ना, तो मुझे लेनी पड़ती है हमेशा, तो अभी भी मैं ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा, पूरी पेमेंट होगी। कोई आपसे पैसे मांगता है, आप कन्फ्रंट करें उसको, वीडियो बनाएं, भेजें, लगाएं सोशल इसके लिए तो आपको पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं, पड़ेगा। किसान डायरेक्ट मेरे पास लाएगा, उनके साथ मेरा क्या काम है। अच्छा। किसान से वो ले नहीं रहे, किसान बेचारा मतलब है कि इतना जुल्म हो रहा है किसान के साथ, तो मैंने तो वैसे ही लेनी है, तो मैं पास्को से नहीं ले रहा इस दफ़ा। आप पास्को से नहीं ले रहे? तो इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि पंजाब के वो काश्तकार जिनके पास गंदम पड़ी हुई है और पंजाब गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, तो वो आपके सूबे में किससे रब्ता करें? वो सीधा जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आएँ, मेरे गोदाम का बकायदा वो पड़ा है, वो आएंगे और आके वो गंदम देंगे, अपने पैसे लेंगे हक हलाल के। अच्छा, तो ये तो आपने पंजाब के किसान जो है उनको एक बड़ी अच्छी खबर सुना दी। जी बिल्कुल, इनको पता है, और लोग तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं और लाखों बोरियां तैयार पड़ी हैं कि हमें ही आके देंगे वो।